अगर मैं आज तुम्हें ये कहूं कि इस महीने 3 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए माली तौर पर दरवाजे खुल सकते हैं, जिनके रुके हुए मामलात में हरकत आ सकती है और जिन्हें एक ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, तो क्या तुम आखिर तक देखोगे? क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ आम पेशगोई नहीं है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन से 3 साइंस खुशकिस्मत हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि इनके लिए बेहतरी कहाँ से आ सकती है, किन मामलात में फ़ायदा बन सकता है, और एक अहम बात, ये अच्छा वक्त ज़ाया होने से कैसे बचाया जाएगा। इसलिए अगर तुम जानना चाहते हो कि आया तुम इन 3 लकी साइंस में शामिल हो या नहीं, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं एक ऐसा नुक्ता भी बताऊंगा जो इस पूरे हफ्ते की असल कुंजी बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ सनसनीम या शोर नहीं बनाते, बल्कि इसे ज़िंदगी, नफ्सियात, फैसलों और असल फ़ायदे के साथ जोड़ते हैं, ताकि आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ वाक़ई ही मिले। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन 3 ज़ोडिक साइंस की, जिनके लिए ये महीना माली तौर पर बेहतर खबर, नया मौका या किसी रुके हुए मामले में आसानी ला सकता है। और याद रखें, अच्छा वक्त सिर्फ आता नहीं, समझदारी से संभाला भी जाता है। ये महीना खास क्यों है? इस हफ्ते की मजमूई फिजा में 2 बातें बहुत नुमाया हैं। पहली ये कि बहुत से लोगों के लिए सोच, फैसला और पैसे के मामलात एक नए जाविये से खुल सकते हैं, और दूसरी ये कि जो लोग जल्दी की बजाय समझदारी से कदम उठाएंगे वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये वो महीना नहीं जिसमें हर शख्स को बराबर फायदा मिले, बल्कि ये वो महीना है जिसमें कुछ मखसूस साइंस ज्यादा वाज़े तौर पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर जहां मौका, एतमाद, राबता और माली सिमत एक साथ बन रही हो, वहां बेहतरी के आसार ज्यादा है। आज की फहरिस्त में जो 3 नाम शामिल हैं वो हैं इक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लिब्रा। अगर तुम्हारा साइन इन 3 में से एक है तो इस वीडियो को बहुत गौर से सुनना, और अगर तुम्हारा साइन इनमें शामिल नहीं है तब भी आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में एक अमूमी हिदायत दूंगा जो हर व्यूवर को काम आ सकती है। अब बात करते हैं इक्वेरियस के लिए माली खुशखबरी क्यों। इस महीने सबसे पहले जिस साइन की बात करनी जरूरी है वो है इक्वेरियस। इक्वेरियस के लिए ये महीना खास तौर पर इस वजह से अहम बन सकता है कि इनके रुके हुए मामलात में हरकत पैदा हो सकती है। जहां पिछले दिनों में सोच बहुत थी मगर नतीजा कम था, वहां अब थोड़ी वजाहत आने लगेगी। माली लिहाज से यह महीना इक्वेरियस वालों के लिए 3 शक्लों में फायदा दे सकता है। पहली शक्ल, किसी पुराने राब्ते से दोबारा फायदा, यानी कोई ऐसा शख्स जिससे बातचीत कम हो गई थी या कोई ऐसा मामला जो कुछ दिनों से खामोश था वो दोबारा मुतहरिक हो सकता है। दूसरी शक्ल, काम के मैदान में तारीफ, एतमाद या ऐसी बात जिससे आगे चलकर आमदन मजबूत हो। ये जरूरी नहीं कि इस हफ्ते हाथ में बड़ी रकम आ जाए, मगर बुनियाद बन सकती है, और बाज़ औक़ात बुनियादी असर खुशखबरी होती है। तीसरी शक्ल, जहनी वजाहत, और ये बात बहुत अहम है क्योंकि बाज़ लोग पैसा इसलिए नहीं रोक पाते कि इनके पास मौका नहीं होता, बल्कि इसलिए कि इनके पास वाज़े सिमत नहीं होती। इक्वेरियस के लिए ये हफ्ता सिमत दे सकता है, लेकिन एक एहतियात भी है। अगर इक्वेरियस वाले हर नई बात को फौरन मौका समझ ले तो फायदा कम और बिखराव ज्यादा हो सकता है। इसलिए इस महीने इनके लिए बेहतरीन असूल ये है, जो मौका आए इसे फौरन पकड़ने की बजाय पहले परखो फिर कदम लो। अगर इक्वेरियस वाले जल्दी की बजाय तरतीब के साथ चले तो ये महीना इनके लिए माली तौर पर अगले मरहले की तैयारी बन सकता है। आपके लिए एक अमली मशवरा है, इस महीने अपने खर्च, अपने राब्ते और अपने काम की तरजीहात को लिखो। जो चीज़ वाज़े होगी वही मजबूत होगी। अब आते हैं स्कॉर्पियो पर। अगर कोई एक साइन ऐसा है जो शोर कम और गहराई ज्यादा रखता है तो वो अक्सर स्कॉर्पियो होता है। इस महीने स्कॉर्पियो वालों के लिए माली मैदान में खामोश मगर मजबूत बेहतरी के आसार हैं। ये बेहतरी हमेशा ज़ाहिरी शोर के साथ नहीं आती। कभी ये एक सही फैसला होता है और कभी एक नुकसान से बच जाना, कभी एक गलत जगह रुकने की बजाय सही सिमत देख लेना, और कभी एक ऐसा मौका जिसे बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। स्कॉर्पियो की ताकत यह है कि ये साइन जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, और इस महीने यही आदत फायदा दे सकती है। जहां दूसरे लोग जल्दी में फैसला कर सकते हैं, वहां स्कॉर्पियो अगर अपनी फितरी अंदाज में थोड़ा रुक कर
थोड़ा देखकर और थोड़ा समझकर चले तो इसे फायदा मिल सकता है। माली खुशखबरी स्कॉर्पियो के लिए खास तौर पर इन सूरतों में बन सकती है। एक, कोई रुका हुआ मामला आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगे। दो, किसी पिछली गलती से एक बार बेहतर फैसला निकल आए। तीन, कोई ऐसी चीज जो अभी छोटी लग रही हो बाद में मजबूत फायदा दे। यह हफ्ता स्कॉर्पियो को एक बात सिखा सकता है, पैसा सिर्फ जल्दी कमाने की चीज नहीं बल्कि संभालने, बचाने और सही जगह रखने की चीज भी है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर स्कॉर्पियो अपनी शिद्दत को अपनी बसीरत समझ बैठा तो फैसला खराब हो सकता है। यानी हर मजबूत एहसास दुरुस्त इशारा नहीं होता। इस महीने स्कॉर्पियो के लिए असल कामयाबी ये होगी कि वो अपनी अंदरूनी ताकत को जज्बात की बजाय शऊर के साथ इस्तेमाल करे। आपके लिए अमली मशवरा है, कोई भी बड़ा माली फैसला उस वक्त ना करो जब तुम बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा नाराज या बहुत ज्यादा बेचैन हो। एक दिन रुको, फिर सोचो, फिर फैसला लो। यही वक्फा स्कॉर्पियो के लिए इस महीने की छुपी हुई कामयाबी बन सकता है। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा वालों के लिए ये महीना इस वजह से खास है कि इनके लिए तवाज़ुन बराह रास्त फायदा बन सकता है। जहां पहले उलझन थी वहां कुछ बातें साफ होने लगेंगी। जहां फैसला लटका हुआ था वहां दिल और दिमाग के दरमियान थोड़ी हम आहंगी बन सकती है। लिब्रा के साथ अक्सर मसला ये होता है कि वो हर पहलू देखते देखते फैसला देर से करते हैं। लेकिन इस महीने अगर यही साइन अपनी सोच को तरतीब दे ले तो अच्छा नतीजा निकल सकता है। माली मैदान में लिब्रा के लिए फायदा खास तौर पर उन जगहों से बन सकता है जहां राबता, गुफ्तो शनीद या बाहमी एतमाद शामिल हो। मसलन किसी के साथ नया काम, किसी पुराने ताल्लुक से नई आसानी या घर और काम के दरमियान एक बेहतर माली तवाज़ुन। ये भी मुमकिन है कि लिब्रा वालों को कोई छोटी खुशखबरी मिले जो बज़ाहिर मामूली लगे मगर आगे चलकर अहम साबित हो। इस महीने लिब्रा के लिए असल राज ये है कि वो सिर्फ खुश होने पर इक्तफा ना करें बल्कि फायदे को शक्ल भी दें। क्योंकि कभी कभी अच्छा वक्त आता जरूर है लेकिन लोग इससे मुकम्मल फायदा नहीं ले पाते। लिब्रा वालों के लिए इस महीने 3 बातें बहुत अहम हैं। पहली, अपने माली वादों को वाज़े रखें। दूसरी, जिस काम में फायदा नजर आए इसे सिर्फ सोचते ना रहें बल्कि एक अमली कदम जरूर लें। तीसरी, लोगों को खुश करने के लिए अपना नुकसान ना करें। ये नुक्ता बहुत अहम है क्योंकि लिब्रा कभी कभी अमन और तवाज़ुन के लिए ऐसी रियायत दे देता है जो बाद में माली बोझ बन जाती है। इस महीने अच्छा दिल जरूर रखो मगर अपने हक को भी वाज़े रखो। अब एक बहुत अहम बात, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लिब्रा, इन तीनों के लिए इस हफ्ते फायदा मुमकिन है मगर तीनों के लिए एक मुश्तरक शर्त भी है और वो शर्त ये है, बेहतरी को संभालना। क्योंकि खुशखबरी आना एक बात है और इस खुशखबरी को असल फायदे में बदल देना दूसरी बात। अगर मौका आए और तुम मुंतशिर हो तो मौका निकल जाएगा। अगर अच्छा वक्त आए और तुम जज्बात में बह जाओ तो फायदा कम हो जाएगा। अगर सिमत मिले और तुम उसे तरतीब ना दो तो बेहतरी देर पा नहीं बनेगी। इसलिए इन तीनों साइंस के लिए इस हफ्ते असल सबक ये है, मौका देखो, खुशी लो लेकिन होश के साथ। अगर तुम्हारा साइन आज की फहरिस्त में शामिल नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए महीना खराब है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इस महीने नुमाया माली आसानी इन तीनों साइंस के लिए ज्यादा वाज़ेह है। लेकिन हर व्यूअर के लिए एक बात यकसा अहम है, अपने खर्च पर नजर रखो, अपने फैसलों में जल्दी कम करो और हर ऐसी चीज से बचो जो वक्ती जोश दे मगर बाद में बोझ बन जाए। याद रखो, पैसा सिर्फ किस्मत से नहीं संभलता बल्कि आदत से भी संभलता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इस महीने एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लिब्रा वो 3 ज़ोडिक साइंस हैं जिनके लिए माली बेहतरी, खुशखबरी या किसी अहम मामले में आसानी के आसार ज़्यादा मजबूत है। मगर साथ ही हमने ये भी समझा कि अच्छा वक्त सिर्फ पहचानने की चीज़ नहीं बल्कि संभालने की भी चीज़ है। अगर तुम इन 3 साइंस में से एक हो तो इस महीने जल्दी की बजाय समझदारी, ख्वाहिश की बजाय तरतीब और शोर की बजाय वाज़े कदम अख्तियार करो। अब कमेंट्स में सिर्फ अपना साइन लिखो और ये भी लिखो कि तुम इनमें से किस चीज़ को ज़्यादा अहम समझते हो, पैसा, मौका या इस्तेहकाम। अगर तुम चाहते हो कि अगली वीडियो में
میں ان دو زوڈک سائنس کے بارے میں بات کروں جنہیں اس ہفتے خاص احتیاط کی ضرورت ہے، تو کمنٹس میں لکھو اگلی ویڈیو ضرور۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ایسٹرو سائنس اردو کو ضرور سبسکرائب کرو تاکہ تم تک ایسٹرولوجی کی ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں جن میں صرف باتیں نہیں بلکہ اصل سمجھ اور فائدہ ہو۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔